आ गए। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? लेकिन वो आदमी था कौन? और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम उनसे पहले भी मिल चुके हैं। बुद्धू, तुम उससे कैसे मिल सकती हो? वो तो मंथरा जैसी वसुंधरा भाभी जी की वजह से राम जी की तरह 14 साल नहीं 24 साल का वनवास करके आज लौटे हैं। और वो है कौन? युवराज सिंह चौधरी। तुम होते कौन हो उस मनहूस लड़की को हमारे घर में लाने वाले? आपकी इस सादगी पे कौन मरना चाहे? अरे इतने दिन हम इस घर से दूर क्या रहे, आप तो अपना हमारे साथ वाला रिश्ता ही भूल गए। हाउ स्वीट, हमारी प्यारी माताश्री। ये बड़ी मम्मा को सिर्फ माताश्री क्यों बोल रहे हैं? अब आएगा मजा जब युवराज मंत्रा को अच्छे से पाठ पढ़ाएगा। काहे युवराज जी को माँ जी से क्या समस्या है? तुम सिनेमा नहीं देखी हो क्या? जैसे एक सौतेली माँ एक सौतेले बेटे की दुश्मन बन जाती है और उससे नफरत भी करती है और उसे परेशान भी करती है। और वैसे हम मानते हैं कि हमको लेके आपके मन में बहुत नफरत है। अरे इतनी नफरत कि आप तो अपने इस सौतेले बेटे को ही भूल गई होंगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो चल के इन सबको याद करा देते कि हम कौन हैं। वैसे हमें इस बात का भी पक्का यकीन है कि इतने साल दूर रहने के बाद इस घर में किसी की भी जुबान पर हमारा नाम तक नहीं आया होगा। नहीं युवराज बेटा, ऐसा बात नहीं है। अरे चाचा जी, हमको पूरी बात बोल तो देने दीजिए। वो क्या है ना कि अगर हम अपनी पूरी बात बताएंगे नहीं, हमारे इन भाई और बहन को कैसे पता चलेगा कि इस घर में क्या राज छुपे। बता दे राज, चलिए बता देते हैं। युवराज, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रिलैक्स चाचा जी, अपने पिताजी की फोटो उतारिए, डेमो देने तो दीजिए। हाँ, ये हमारे पिताजी आदरणीय ब्रिजेश सिंह चौधरी। आप लोगों ने इनके बारे में जो कुछ भी सुना है ना, इनकी महानता के बारे में एकदम सही सुना है। क्या है ना, हमारे पिताजी थे ही ऐसे, एकदम कर्मठ, काबिल, तेज। अरे हमारे पिताजी तो इतने तेज थे कि अपनी पहली बीवी यानी कि हमारी मां, उनके जाने के बाद 10 दिन भी उनका शोक नहीं मना पाए और सीधा सर पे शादी का सेहरा बांध दिया। है ना माताश्री? You guys look shocked. तुम्हें पता है युवराज बचपन से बहुत चुलबुला था, लेकिन जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई ना तो वो बहुत उदास रहने लगा। तुम इतनी उदास क्यों हो? इसीलिए ना
ईशान तुम्हें छोड़कर चला गया। हम तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ईशान तो छुट्टी पे गया है ना, जैसे हमारे आदर्श जी गए हैं। तुम्हें पता है, हम और ईशान जब उदास होते थे ना, तो हम दोनों डांस करते थे। तुम्हें देखना है? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आजो आजो आजो, हम दिखाते। चलो चलो चलो, आजो 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 आजो। आज रपट जाइयो तो हमें ना बताइयो। ये खाना हमें जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या बात है माता श्री, घर के बच्चों को इस बात की सच्चाई नहीं बताई कि आपके जो पति परमेश्वर थे वो बिना ऋण के लीज लीजे इंसान थे, जो अपनी पत्नी के मरने के बाद कुछ दिन भी उसकी यादों के सहारे नहीं जी पाए। अरे ऐसा इंसान कि मेरी मां की शोक सभा में ही आप दोनों इतने बेचैन थे कि अपना घर दोबारा बसाने के लिए। युवराज! उप्स, पापा जी तो टूट गए। ना ना ला 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 ना 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 ना। ये गाना सुनकर हमको अजीब सा काहे लग रहा है। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई हमारे पति की तस्वीर को गिराने की? ओ माता श्री, शायद आप भूल रही है कि वो सिर्फ आपके पति परमेश्वर नहीं बल्कि हमारे पिता भी थे। अरे जिनका किरदार ही इतना फिसलन था कि जैसे उनकी तस्वीर हमारे हाथ से फिसली ना, ठीक उसी तरह वो आप पे फिसल गए। और यहां तो सिर्फ एक तस्वीर टूटी है, लेकिन आप लोगों ने हमें तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे 6 साल का एक मासूम बच्चा था मैं, जिसकी मां के गुजरते ही आप आ गई थी इस घर में नई मां बनकर। और वाह माता श्री वाह, आते ही ऐसा माया जाल बिछाया कि एक बच्चा जिसको इस घर में स्नेह और प्यार मिलता था, उठाकर बोर्डिंग स्कूल की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ में फेंक दिया। उस पे क्या बीती होगी समझ में आता है आपको? नहीं युवराज बेटा, दीदी ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया था ना। चाची जी, अरे चाची जी, आप अपने मुंह में जुबान रखती हैं? उस वक्त कहां थी वो जुबान जब 6 साल के मासूम बच्चे को घर के बाहर फेंक दिया था? अरे हाँ, कैसे बोलती है आप, तो वो रट्टू पोपट है जिसको जितना हमारी माता श्री सिखाएंगी उतना ही बोलेंगी। हम बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे। तुम कुत्ते के तुम हो। तुम तब भी बदतमीज थे, तुम आज भी बदतमीज हो, और तुझ जैसा बदतमीज इंसान हमारे परिवार में नहीं रह सकता। बेटा हम तो तुमसे टच में रहना चाहते ही थे। हाँ, लेकिन हॉस्टल का नंबर भूल गए होंगे ना? क्यों चाचा जी, यही बात थी ना? आई एम श्योर यही बात रही हो। और वैसे भी चाचा जी, एक अनाथ का पता ठिकाना कौन याद रखता है? खास करके वो अनाथ जो किसी के भी मुंह पे खरी खोटी सुना सकता हो। राइट? राइट? लेकिन समय का पहिया तो देखिए ना माता श्री, वर्षों पहले हमारी मां के शोक सभा के दिन पे आपने हमें इस घर से उठाकर बाहर फेंक दिया था, और आज आपके बेटे की इस शोक सभा में उसी समय के पहिए ने आपके सामने इसी घर में लाकर हमको खड़ा कर दिया।
देखो युवराज बेटे, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। तुम इस घर के सबसे बड़े बेटे हो और इस वक्त इस परिवार को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। You damn right चाचा जी, और ये बात हमें पता है। अरे तभी तो हम यहाँ आए, क्योंकि क्या है ना चाचा जी, आज से इस घर की लगा भी नहीं बल्कि चाबुक भी हमारे ही हाथ में होगा। और माताश्री, इसके लिए ना हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत हो। आशीर्वाद दीजिए, जरूरत है हमें। आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। कैसा मकसद? आप सबका बैंड बजाना। आज हमारे पास सब कुछ है। दिन का इतना कमाते हैं जितना आप सब मिलकर महीने का कमाते हैं। सब कुछ तो मिला पर सुकून नहीं मिला। लेकिन जब हमें चाचा जी ने कॉल करके यह बताया कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माताश्री ने सब चीज पर कब्जा कर दिया है, तब हम समझ गए कि हमें सुकून मिलेगा तो सिर्फ यहां। योगेश, भाभी, तुमने फोन किया था इससे? नहीं, फोन हम कहाँ किया फोन? अरे चाचा जी, आप ही ने तो कॉल किया था ना। ओ नहीं, गलती हो गई माताश्री। सब्जी वाले चाचा ने हमको कॉल करके बुलाया था। खैर, आप सब कहां इन सब में उलझ रहे हो। आप सब लोग तो ना अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। वो क्या है ना माताश्री, इतने सालों से जो दर्द हम अपने सीने में दबाए रखे हैं ना, उसका वाल्व अब खुलने वाला है। युवराज, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? युवराज सिंह चौधरी बोलता नहीं है, करके दिखाता है। वो देखिए। ये शोर कैसा है? हम देख कर आते हैं। नहीं, युवराज ने हमें मना किया आपको बाहर भेजने से। लेकिन हमें जाना होगा, नीचे जरूर ही कोई समस्या हुई है। हम देख कर आते हैं। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमको शिकायत मिला है कि इस घर में घरेलू हिंसा हो रहा है। ऐसे केस में हमें अपराधी को तुरंत अरेस्ट करना पड़ता है। बताइए, किसने किसके खिलाफ कंप्लेन की है? अरे हमने ही कंप्लेन की थी इंस्पेक्टर साहब। हाँ, यहाँ मौजूद ये सभी लोग हमारे अपने हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपना इस देश के नागरिक होने का या फिर मनुष्य होने का कर्तव्य भूल जाए। अरे यहाँ पे एक औरत पर अत्याचार हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ही कंप्लेन कर दी। मामला क्या है? बताते हैं आपको, डिटेल में बताते हैं। वो जो तस्वीर है ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे छोटे भाई ईशान की है। उसकी डेथ के बाद ये सभी घर वालों ने उसकी पत्नी पर खूब अत्याचार किया। अरे टॉर्चर कर रहे उसे, उस पे इल्जाम लगा के उसको जलील कर रहे, अरे धक्के दे रहे, घर के बाहर धकेल रहे। ये तो हम सही समय पर पहुंच गए वहां, ना पता नहीं ये लोग क्या करते उसके साथ। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तारा बुआ, हमारी बात सुनिए प्लीज, हमें नीचे जाना होगा। हमारा हाथ छोड़िए, हमें भी आते हैं। नहीं, तारा बुआ,
सारा बुआ दरवाजा खोलिए प्लीज, हमें बाहर आना है। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। सारा बुआ दरवाजा खोलिए प्लीज, ये सारा बुआ हमें बाहर आना है। इंस्पेक्टर साहब, हम तो कहते हैं कि आप एफआईआर करिए और जो कार्रवाई होनी हो ना इन सब पे कीजिए। अपनी बकवास बंद करो। इंस्पेक्टर साहब, आप चौधरी खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस शहर में चौधरी खानदान की क्या रेपुटेशन है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आपने किसी अहरे गहरे की कंप्लेंट पर कैसे भरोसा कर लिया? देखिए, इस वक्त हम सब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आपको पता है ना, इसलिए हमारी मुसीबत और मत बढ़ाइए। आप जा सकते हैं। हम आपकी बात समझ सकते हैं, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। झूठ बोल रही है ये मंत्रा भाभी। ये सच में बहुत गंदी है, सबको बहुत परेशान करती है। पीयू को भी बहुत परेशान किया। देखिए, इन मैडम के इस बयान के बाद हम लोग इस केस को ऐसे ही डिसमिस नहीं कर सकते। अब इस केस की पूरी इंक्वायरी करनी होगी। आप लोग प्लीज कोऑपरेट करें। ले चलो मैडम को। रुको, आप ये नहीं कर सकते। हम अभी कमिश्नर साहब को फोन लगाते हैं। आपको जो करना है करिए, लेकिन हम अपना काम करते समय किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, अब बिना विक्टिम की गवाही के कैसे किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं? इसे देख के क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसे जानते हैं। कहिए, क्या कहना है आपको? हम ये कहना चाहते हैं कि इस परिवार के सदस्यों पर और माँ जी पर जो आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं। क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, हमें लगता है इनके सर पे जो चोट लगी है ना, इसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई। अरे इतने अत्याचार किए इन लोगों ने तुम पे, धक्का मारा, घर से बाहर फेंक दिया, भूल गई तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पापी हाथों से हमारे बेटे को छूने की? हट जा यहाँ से। गलत किया हमारे ईशान बेटा ने, जो इस शगुनी मुखिया नोला की लड़की से शादी की। इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हमें सब याद है, हम कुछ नहीं भूले। हमको हमारे ससुराल वालों ने हमारे पति की शोक सभा में आने से रोका। खबरदार, अगर तू हमारे बेटे के करीब भी गई तो जान से मार देंगे। लेकिन सिर्फ इसीलिए, उनका मानना है कि शायद हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप सच बोल रही हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। बल्कि हमारे पति के जाने के बाद हमें सबने अपने दिल से स्वीकार भी किया है।
इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़कर, इस कठिन समय में हमें और हमारे सारे परिवार वालों को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकली है। अब इस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो दरअसल हम इस घर में एकदम नए हैं ना, इसीलिए शायद इनको समझ नहीं पाए। छोड़ दो इनको, चलो। देख लिया आप लोगों ने क्या किया पीयू भाभी ने हम सबके लिए, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी अच्छा नहीं किया उनके साथ। इतना अत्याचार, इतना अपमान सहने के बाद भी माफ कर दिया उन्होंने हमको। अरे इतना बड़ा दिल है पीयू भाभी का हमारी। कोई बड़ा दिल नहीं है उसका, उसकी लालच बड़ी है। महानता का छोटा नाटक दिखाकर हमारे घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता। शायद तुम इसी लायक हो। भुगतो अब